अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि हमने एक फ्रैक्शन दी हुई है। फ्रैक्शन क्या होती है? जो बट्टे की शक्ल में हो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर 7x-9 है और नीचे x+1 और x-3 दो फैक्टर दिए हुए हैं। तो P है और Q है, यानी एक न्यूमिनेटर में वैल्यू है फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं जो P/Q की शक्ल में हो। अब एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसने कहा है रिजोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको कन्वर्ट करो इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यानी टुकड़ों में, पार्शियल अलग अलग और फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है यानी इसको हमने टुकड़ों में तब्दील करना है। x+1 एक टुकड़ा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में एक x+1 आ जाएगा, दूसरा एक फ्रैक्शन बनेगा जिसका डिनोमिनेटर x-3 होगा। हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसका एक पूरा मेथड है जिसे हमने हर हाल फॉलो करना होता है। तो हमने क्या करना है, हम करेंगे सबसे पहले लेट, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है। देखिए नीचे दो फैक्टर दिए हुए हैं, तो जो दो फैक्टर दिए हुए हैं उसके ऊपर एक कैपिटल A को सपोज कर लेते हैं A, और इसके नीचे क्या आ जाएगा x+1, क्योंकि दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर x+1 है, x+1 लिखेंगे, उसके ऊपर कैपिटल A लिख देंगे। ये एक मेथड है जिसे हमने करना होता है एज इट इज़। फिर बीच में प्लस आ जाता है और x-3 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, A के बाद क्या आता है B आ जाता है और इसके नीचे x-3 आ जाएगा। यानी जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, ऊपर जो वैल्यू है 7x-9 उसको हमने कुछ नहीं करना, नीचे देखना है कि कितने फैक्टर दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हो, 3 दिए हुए हो, 4 दिए हुए हो। तो हमने क्या करना होता है, पहले फैक्टर के ऊपर कैपिटल A लिख देना होता है, दूसरे फैक्टर के ऊपर कैपिटल B, अगर तीसरा फैक्टर होता तो उसके ऊपर कैपिटल C हम लिख देते। अब ये एक स्टेप है, इसको हमने 1 का नाम देना है हमेशा। ये स्टेप हमने ऐसे ही करना है, लेट करके इसको A और B के बराबर कर देना है और इसको 1 का नाम दे देना है। अब ये हमारे पास जो शक्ल बनी है, जो अगला स्टेप होता है उसमें हमने मल्टीप्लाई करना होता है। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, जो फैक्टर्स हमने यूज़ किए हैं x+1 और x-3, जो दो फैक्टर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। यानी इक्वेशन 1 जो दी हुई है, जिसको भी हमने 1 का नाम दिया है, इसके दोनों साइड्स पे हमने x+1 और x-3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 और x-3 आ जाएगा, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये ऐसे ही 7x-9 पहले से मौजूद है और डिनोमिनेटर में क्या है, x+1 और x-3। यानी हमने लेफ्ट साइड पे x+1 और x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू अब राइट हैंड साइड पे यानी बराबर के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक पूरी टर्म है, इस टर्म के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे x+1 और x-3, और ये टर्म हमारे पास क्या है, ये है a/x+1, फिर बीच में प्लस है, फिर x+1 और x-3 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x+1 और x-3, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है b/x-3, यानी x+1 और x-3 को हमने इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर नीचे सेम चीज़ हो, सेम वैल्यू हो तो हम कट कर देते हैं। ये पूरा फैक्टर है x+1, ये भी पूरा फैक्टर है x+1, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, एक वैल्यू न्यूमिनेटर में हो, दूसरी वही वैल्यू डिनोमिनेटर में हो, तो हम उसको कट कर देते हैं। x+1 से कट जाएगा और x-3 से कट जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 7x-9 बच गया। इसी तरह x+1 पूरा फैक्टर है, x+1 से कट जाएगा, बाकी यहाँ क्या बच जाएगा a/x-3 बच गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा और x-3 से कट जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा b/x+1। इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं। अब सेकंड के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि कौन से दो फैक्टर हैं। यानी ये जो दो फैक्टर्स हैं शुरू में,
जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखे हुए होते हैं हमने उनको ही देखना होता है। अब हमने उन दोनों डिनोमिनेटर को देखा। डिनोमिनेटर में एक फैक्टर x+1 है और दूसरा x-3 है। तो पहला फैक्टर जो x+1 है हम क्यों के करके, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि x+1 को 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर करके 1 जो है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये काम हमने क्यों किया? ये काम हमने इसलिए किया कि x की वैल्यू को हम निकाल सकें और इक्वेशन 2 में पुट कर सकें जो x की वैल्यू हमने निकाली है। तो हम लिखेंगे /2, यानी जो हमने x की वैल्यू निकाली है -1 वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, यानी कि जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है? 7x है, 7 है, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? -1। फिर -9 है इज इक्वल टू a है, x की जगह पे -1, फिर -3 है, फिर प्लस b है, x की जगह पे -1 और फिर +1। यानी हमने इक्वेशन 2 जिसको नाम कहा था उसमें जो पहला वेक्टर है x+1 उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू को निकाल लिया और इसी इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ हमें x नज़र आया वहाँ हमने -1 पुट कर दिया। अब 7 -1 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 7 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी -7, ठीक है। और फिर -9 पहले से मौजूद है तो -9 आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन है, a -1 -3 क्या बनता है? वो -4 बनता है। और फिर प्लस b -1 + 1 क्या बनता है? 0। और 0 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 होगा और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम आगे 0 नहीं लिखेंगे। -9 -7 क्या हो जाएगा? -16 इज इक्वल टू -4a। a मल्टीप्लाई बाय -4 लिखा हुआ या -4a लिखा हुआ, दोनों का मतलब सेम है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इस तरह लिखो या इस तरह लिखो दोनों बातें सेम हैं। अब -4a के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो -16 के नीचे डिवाइड हो जाएगा -4 इक्वल टू a अब यहाँ अकेला रह गया। माइनस नीचे या माइनस ऊपर है तो माइनस कट जाएगा। 4 1s are 4 और 4 4s are 16, तो 4 इज इक्वल टू a हो गया। या आप इसको कह सकते हो a इज इक्वल टू 4। 4 इज इक्वल टू a कहो या a इज इक्वल टू 4 कहो, दोनों बातें सेम हैं। अब हमने कैपिटल A की वैल्यू निकाल ली। अब हमने कैपिटल B की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? दूसरे फैक्टर से निकलेगी। जैसे हमने पहले फैक्टर को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाली है, इसी तरह दूसरे फैक्टर को भी 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या है? क्योंकि x-3 किसके इक्वल है? 0 के। अब हम दूसरे फैक्टर को यूज़ कर रहे हैं। दो फैक्टर, क्योंकि दो फैक्टर थे इसलिए a और b दो कैपिटल लेटर आ गए और उसी कैपिटल लेटर को हमने निकालना है। पहले हमने a को निकाला है पहले फैक्टर को यूज़ करके, अब दूसरे फैक्टर को यूज़ करके हम b को निकालेंगे। तो -3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। x की वैल्यू +3 निकली, उसको क्या करेंगे? इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जैसे अभी हमने पहली वैल्यू पुट करके देखी है तो हम लिखेंगे /2, यानी कि हम इक्वेशन 2 में x की जो दूसरी वैल्यू हमने निकाली है 3 वो हम पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है? वो है 7x - 9। x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। 7x है, x की जगह पे 3 आ गया। 3x - 9, 3x - 9 इज इक्वल टू ax - 3। ax क्या है हमारे पास? 3 - 3 हो जाएगा। फिर आगे प्लस bx + 1 है, प्लस bx हमने क्या निकाला अभी? 3 + 1 हो गया। 7 3s are क्या हो गया? 21, 21 - 9, a 3 - 3 0, 0 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। प्लस b 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4b। 21 में से जब 9 जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 12 इज इक्वल टू 4b। मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, अब ये क्या बनी? 12 इज इक्वल टू 4b बन गया। 4b से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू b। 4 12 को काट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू भी निकल आई 3। कैपिटल A की वैल्यू हमने निकाली जो कि 4 है, कैपिटल B की वैल्यू निकाली जो कि 3 है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसी इक्वेशन 1 में बस वैल्यूज़ को पुट करना है। जगह हमारे पास नहीं बची,
मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, बाय 1, यानी हमने जो निकालना था वो ए और बी, यानी कैपिटल ए और बी जिसको हमने लेट किया था उसकी वैल्यूज़ को ही निकालना था। अब ए और बी क्योंकि निकल आए हैं, ए हमारे पास 4 निकला है और बी हमारे पास 3 निकला है, तो हम लिखेंगे बाय 1, यानी हम इक्वेशन 1 में ए और बी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। वो क्या था, वो है 7x - 9, यही हमारा क्वेश्चन है। 7x - 9, x + 1 और x - 3, x + 1 और x - 3, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको हमने लेट किया था a और b के बराबर, यानी a/x + 1 + b/x - 3। तो a और b की हमने वैल्यू निकाल ली है। a हमारे पास क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4x + 1, ये देखें 4/x + 1, फिर है प्लस b/x - 3, तो b हमने क्या निकाला है 3 निकाला है, तो +3x - 3, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया है। देखें, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमने 2 फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, तो यही हमने करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 1/x² - 1। तो जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना होता है तो हमने ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स हों। अब यहाँ x² - 1 लिखा हुआ है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये फैक्टर में कन्वर्ट करें, तो x² - 1 को लिख सकते हैं x की पावर 2 - 1 की पावर 2। हमें पता है कि 1 की पावर 1, 2 का मतलब क्या है 1 × 1, तो 1 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते भी हैं तो वो 1 आता है, तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2। तो ये हमने देखा, तो ये हमें फार्मूला याद आया a² - b²। तो फार्मूला क्या है, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, यानी a + b और a - b के बराबर होता है a² - b²। तो a² - b² किसके बराबर हुआ, a + b और a - b। ठीक है, बाकी आगे का काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे 3x - 1/x + 1 x - 1। पहले फैक्टर को कैपिटल A के नीचे लिख दिया और दूसरे फैक्टर को कैपिटल B के नीचे लिख दिया और इसको हमने 1 का नाम कह दिया। दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ हमने लिख दिया मल्टीप्लाइंग x + 1 और x - 1, बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस फ्रैक्शन पे भी मल्टीप्लाई होगा। बोथ साइड का मतलब है बराबर की इस तरफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बराबर के दूसरी तरफ जो 2 टर्म्स हैं उनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x + 1 और x - 1 कट गया क्योंकि ऊपर और नीचे सेम फैक्टर थे। यहाँ 3x - 1 बच गया इज इक्वल टू, यहाँ x जो +1 है वो कट गया, बाकी a के साथ x - 1 आ गया और b के नीचे x - 1 है तो x - 1 कट गया, बाकी क्या बच गया दूसरा फैक्टर जो कि x + 1 है और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। आगे हमने क्या करना होता है, जो दोनों फैक्टर्स होते हैं उनमें से पहले फैक्टर को लेके 0 के बराबर करना होता है। पहला फैक्टर क्या है हमारे पास x - 1, पहला लो दूसरा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x - 1 फैक्टर को हमने लिया और इसको 0 के बराबर किया, -1 को बराबर के उस तरफ ले गए, x की वैल्यू +1 आ गई। जो x की वैल्यू आती है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या है, जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम +1 पुट कर देंगे। तो यहाँ 3x - 1 है, 3 और x की जगह पे +1 फिर -1 आ गया इज इक्वल टू a x - 1 है, a 1 - 1 आ गया, प्लस b है x +1 है तो 1 + 1 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो ये 0 रहा और 1 + 1 क्या हो गया 2b हो गया। तो 2b इस तरफ रह गया, 0 ख़त्म हो गया, 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 हो गया। 2b के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 यहाँ डिवाइड हो गया, नीचे चला गया, 2 2 से कट गया और b की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही लिखते हैं। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने सिर्फ 1 कह दिया। अब दूसरा फैक्टर लेंगे, पहला फैक्टर x - 1 लिया है, अब दूसरा फैक्टर x + 1 वाला लेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे। 1 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। अब हमने क्या किया 3 × -1 - 1
हमने इक्वेशन 2 में, जो इक्वेशन 2 है उसमें x की जगह पे -1 पुट किया, 3x की जगह पे -1, फिर -1 इज इक्वल टू a, x की जगह पे -1 फिर -1 प्लस b, और x की जगह पे -1 और +1। 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और -1 पहले से मौजूद है। a -1 -2 आ गया, -1 +1 कट गया, 0 आ गया, 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही आ गया। -3 -1 -4 और -a मल्टीप्लाई बाय -2 को हम लिख सकते हैं -2a। तो -4 देखिए -2a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो -4 ओवर -2 यानी -2 डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू a जो है वो बराबर के उस तरफ आ गया। माइनस से काट जाएगा तो 1 * 2 और 2 2 * 4, तो 2 ओवर 1 आया, 1 डिनोमिनेटर में हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। 100/1 देखें, कैपिटल A की वैल्यू भी निकल आई, कैपिटल B की वैल्यू भी निकल आई, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था लेट करके, उसमें A और B की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x - 1 ओवर x + 1 x - 1 इज इक्वल टू a ओवर x + 1। a की वैल्यू क्या निकली है, वो निकली है 2 ओवर x + 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस b ओवर x - 1। तो b की हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, 1 वैल्यू निकली है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x - 1। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। एक फ्रैक्शन था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में, अलग अलग फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।